नई फैशन के मारे बूढ़े से बच्चा तक ढल गए, सबके सब फैशन में कोट पैंट तो टाई लगा के झान लगे फैशन में। बहना जाना भज्जा मेरी नई फैशन की बाढ़ में, संस्कृति और परंपरा को झोंक न देना भाड़ में। गुटका जी गुटक जा सानी से भर भर मुट्ठी, गुटका जी गुटक जा सानी से भर भर मुट्ठी, और सर्राटी सिगरेटन की करफ है बरातन में। जूतासन पे बैठ के भूतासन लगा ले, जीवत के एक हमने देखे हैं पातन में। कहते प्रकाश छूटी नहीं अजवान की बात, तो बूढ़न के कान मोड़ा काटत है बातन में। बूढ़न के कान में मोड़ा काटत हैं बातन में। देखो कितनी नौनी व्यंग रचना सुनी। देखो जो नौजवानों तो है, आपको कहबो भी सही है, अपने मोड़ी मोड़ा जो है संस्कृति का एकदम भूलत जा रहे, अब विदेशी भाषा का अपना रहे। अच्छी बात नहीं है। गाँव के जो अपने उद्योग धंधा थे वे भूलत जा रहे, उनका शर्म आ रही है अपना काम करने में। चलो मोबाइल पे भी रचना तुमने लिखी, मोबाइल वाली मोबाइल पे तो हमें भारी बेफजूली की बात न करत कछु कछु, यानी काम के बात की बात में पैसा चलो स्वाद नहीं। तो अच्छी है, लेकिन वही है कि दुरुपयोग हो रहा हो। सब दुरुपयोग। अब बिना पति की बात है। शुरू में ले लो हमने एक मोबाइल। अच्छा। शुरू में ले लो हमने एक मोबाइल, तो श्रीमती ने खेत दी 6 महीना में खा आता है रोज मोबाइल पे करे माए के बात, तो हड़ गए हम तो वहाँ में केस काट डरवा। अब बातें क्या कर रही, भोजी कह रही भट्टा बनाए, बिन्नू कह रही दाद। शुरू में ले लो हमने एक मोबाइल, तो श्रीमती ने खेत दी 6 महीना में खा। 12 बजे रात के बजी मोबाइल पे घंटी, 12 बजे रात के बजी मोबाइल पे घंटी। हमने कही कि हेलो कौन होते से बोली बंटी। फूफा फोन फूके पकड़ा दो, मम्मी कर रही बात। हमने कही कि सुबह देखी को आवे है आधी रात, सो रही फूफा जगह पे कुकी की यार मजाल। तो शुरू में ले लो हमने एक मोबाइल, श्रीमती ने खेत दी 6 महीना में। देखो मोबाइल ले लो और मोबाइल ने तुम्हारी हालत खराब कर दी। देखो मोबाइल अच्छी चीज है, लेकिन दुरुपयोग ना हो। ऐसे देखो दुरुपयोग बहुत हो रहा हो, जैसे कि तुमने अपनी रचना में सुनाओ कि कोई बेफजूली की बात है, का बनाओ भटा बनाए दे बनाए, मतलब जिन बातों को कोई मतलब नहीं है वो में बेफालतू को समय बर्बाद करत और पैसा बर्बाद करत। और कुछ मोड़ी मोड़ा जो है बेफालतू के गाने हैं और वीडियो पढ़वे की उम्र हो और वे पता चलो कि वीडियो देख रहे। लो अब सुनो समाज सुधार पे आधारित देखो जो वृक्षारोपण गीत। कलाकार हैं देखो रामाधीन आर्या। कि रोको समझाओ सबे डांटो, तो हरे भरे बिरछा ना काटो। रोको समझाओ सबे डांटो, तो हरे भरे बिरछा ना काटो। रोको समझाओ सबे डांटो, तो हरे भरे बिरछा ना काटो। रोको समझाओ सबे डांटो, तो हरे भरे बिरछा ना काटो। पेड़े पृथ्वी के हैं भूषण, पेड़े पृथ्वी के हैं भूषण, पेड़े पृथ्वी के हैं भूषण। दूर होते इनों से फिर दूषण, दूर होते इनों से फिर दूषण। लगा ले वो कर लो सपाटो, सपाटो सो हरे भरे बिरछा ना काटो। लगा ले वो कर लो सपाटो, तो हरे भरे बिरछा ना काटो। को समझाओ सबे डांटो, तो हरे भरे बिरछा ना काटो। गली गली में हो बेचारो, गली गली में हो बेचारो। काबे को फल होत सहारो, काबे को फल होत सहारो। पके पके रोजाना छाटो, पके पके रोजाना छाटो। सो हरे भरे बिरछा ना काटो, पके पके रोजाना छाटो। तो हरे भरे बिरछा ना काटो। को समझाओ सबे डांटो, तो हरे भरे बिरछा ना काटो। जैसे मोड़ी मोड़ा प्यारे, जैसे मोड़ी मोड़ा प्यारे। वैसे ही है जे पेड़ हमारे, वैसे ही है जे पेड़ हमारे। कोई
हरे भरे बिरछा न काटो, को समझाओ तबे डांटो, तो हरे भरे बिरछा न काटो, को समझाओ तबे डांटो, तो हरे भरे बिरछा न काटो। पेड़े पृथ्वी के हैं भूषण, पेड़े पृथ्वी के हैं भूषण, दूर होते इनसे फिर दूषण, दूर होते इनसे फिर दूषण। लगा ले वो कर लो सपाटो, हाँ लगा ले वो कर लो सपाटो, तो हरे भरे फिर जाना काटो, समझाओ तबे डांटो, तो हरे भरे फिर जाना काटो, समझाओ तबे डांटो, तो हरे भरे फिर जाना। हाँ भैया बहन, अब देखो रामाधीन आर्या को गाओ जो वृक्षारोपण पे आधारित गीत सुनो अब, और उनके गुणों भी हो कहने की जरूरत नहीं है। और यही के संगे घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही कि शंभू दयाल अहिरवार भैया जाओ अब हो गो टाइम बुंदेली प्लस धारा खत्म कर दे को, तो आज्ञा दो, नमस्कार। पंचम एवं संगीत कार्यक्रम धारा प्रस्तुति हेतु दयाल अहिरवार और आप अपन अपनी जीवन के रास्ते परिवर्तन करें काम और सुने की किसानी की चर्चा मटर की रोग कीट व उपचार। जानकारी दे रहे हैं कि अपनी जो मटर की फसल में आती उनमें लगने वाले प्रमुख कीट और रोग और उनके उपचार। तो ये अपने देखो हुए कि इस समय हमारे किसान पंचम की जो मटर की फसल आती है उनमें कुछ रोग लग रहे हैं, तो उनकी पहचान अपन जरूर करें। अगर अपन देखें कि पत्ती फलियाँ और तने पे सफ़ेद चूहों से फैलो, तो जो मान के चलो कि बाद में पत्तियाँ एक काली हो जाए और मरन, तो जो समझो अपन के में बुकनी रोग हो सकता। इके लाने भैया जो उपचार है वो तो यही है कि बुकनी रोग की जो अवरोधी किस्म है अपन दे, और नहीं भाई तो भाई इके लाने की दवाई हम अपन को बता दें। वे हैं भैया घुलनशील गंधक 3 किलोग्राम, या डाइनो के 48 ईसी 600 मिलीलीटर, या कार्बनडाजिम 500 ग्राम, या ट्राइकोमार्क 80 ईसी 500 मिलीलीटर दवाई का 600 से 800 लीटर पानी में घोल मिलाकर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव। तो अगर फिर भी जी में पत्तन पे अपन देखो लगे कि सफ़ेद चूहों से फैलो, तो ये कुछ छिड़काव 10 से 12 दिन के अंदर पे कम से कम 2 बार जरूर करें। किसान पंच अपने खेत पे 2 दिन के अंतर से जरूर घूमें और एक एक पौधा की बारीकी से जांच, जिससे कि अपन पता चल जाए कि उनमें कोई विशेष रोग तो नहीं लगा हुआ है, तो उनके उपाय जरूर करें। एक और भी मटर में रोग होता है, उसमें बोला रतुआ का कहाँ लगा था अपने बुंदेलखंड में, तो रतुआ हो ये में का हो कि जो अपना मटर की फसल है उनमें पत्तियों और तने पे नारंगी रंग के फपोले से भरिया, जैसे अपने हाथ में नहीं कहीं चेक जाओ या जल जाओ तो फिर फपोला से भरिया। तो ऐसे ही भैया मटर की फलियों पे फपोले से भरिया है, तो समझो कि रतुआ रोग अपनी फसल हो। ई के नियंत्रण से हम अपन का बता दें। ई के नियंत्रण के लाने मैंको जी 2 किलोग्राम, अगर ज़्यादा दवाई ना मिले तो ट्राइडोफार्म 500 मिलीलीटर, या थायोफनेट मिथाइल 70%। ई को भैया अपन का करने के 0.15% लेने हैं और 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाए प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। इनमें भैया एक और रोग होता है, वो कहूँ उकटा है ना, जो चना में भी हो जाए, मटर में भी हो जाए, मसूर में भी हो जाए। तो ई के लाने तो हम अपन पहले से पता उतरे कि पहला धीरे धीरे अपन की जो पत्तियाँ हैं फसल की वे पीली पड़ें और पूरा पौधा सूख। ई को सबसे अच्छा उपाय जो है भैया कि या तो आप मिश्रित खेती अपनाओ, यानी चना के संगे दूसरी भी फसल जो अलसी दो। अपन हाँ खास तौर से जो बात ध्यान रखने बार भैया कि अपन का फसल चक्र जरूर, मतलब 3-4 साल तक एक खेत में एक ही फसल नहीं। अगर अपन ने 3-4 साल से लगातार फसल गई तो निश्चित है कि वही बीज वही खेत और फिर में उकटा रोग लगने लगे।
फिर भी ई के उपचार के लाने हम बता दें कि जब कहूँ अपन ने बीज व्यय होते अगर कहूँ वो बेरा अपन ने 2.5 ग्राम कार्बोडाजिम या बेनोमिल दवाई प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर उपचार खड़ी होती तो फिर जो उपचार हो ना हो। एक और रोग होते भैया जिसका कहा थे सफ़ेद विगलन रोग। मटर में सफ़ेद विगलन रोग हो जाते भूरा पौधा सफ़ेद रंग को अगर कहूँ मटर की फसल में भूरा पौधा हो जाए सफ़ेदी छा जाए तो समझो कि सफ़ेद विगलन रोग होगा। पौधा के ग्रसित भाग तो सफ़ेद रंग की फफूंदी सी हो गई पाउडर शुरू करने लगा और बाद में ग्रसित भागन के ऊपर और अंदर काले रंग के गोल दाने बन जाए। ई के उपचार के लाने अपन का करने पर फसल की बुवाई अपन का नवंबर के प्रथम सप्ताह में उनके पहले ही करो चाहिए। जौन खेत में ये रोग को प्रकोप पिछले साल भाव हुए है ना तो उसे कम से कम जो मान के चलो कि 5 साल तक अपन का मटर की बुवाई नहीं करनी। भैया देख भी रहे होंगे अपन अनुभव भी कर रहे होंगे कि जौन फसल पहला खूब अच्छा उत्पादन देती गई वो 2 से 3 साल बाद उन्हीं खेतन में वही प्रकार से बुवाई कर रही थे उत्पादन नहीं है। एक माने हैं कि अपना हर 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल में फसल को बदलाव जरूर करता है। जहाँ अपन दलहनी बह रहे होते दलहनी बें, जहाँ दलहनी बह रहे होते पे खाद्यान्न फसलें बें, ये बात को अपना जरूर। जनवरी के पहले सप्ताह में जब बीमारी के लक्षण दिखाएं तो होते अपन का कार्बनडाजिम 0.05% या घुलनशील गंधक 0.3% दवाई 15 दिन के अंतराल निश्चित है कि अपन का मटर की फसल में लगने वाले ही रोगों से मुक्ति मिल सकती है। पण चाहती किसानी विषय तो मटर के रोग की उपचार जिन बच्चन ने अपने निधन में मटर पाई रखती हुए निश्चित चर्चा को लाभ ले हैं और अब मेरा भी हो रही आज बिलैया भी हैं तो मंगोड़ी और ढोला भी बने हुए उसको स्वाद भी लेने लेकिन उसको स्वाद ले जाओ उसके संग संग समझ जाओ कल कार्यक्रम हुए बस्ताव जिलानी को इसके अलावा झलकी इलेक्शन प्रस्तुति समुदाय अग्रवाल की झलकी के लेखक इम्तियाज अहमद अंसारी आज की रचना के विषय हुए बच्चों को दुर्घटनाओं से बचाएं और चना के रोग कीट व उपचार के ऊपर कहानी। लेकिन कल अब मैं आज्ञा दो भैया का पंचों राम अभी किसान भाइयों के लिए माफ कीजिए अभी ग्रामीण भाइयों के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलोहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। This is All India Radio. On the eve of the 75th Army Day, we now bring you a message by the Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, PVSM, AVSM, VSM, ADC. ये आकाशवाणी के 75वें थल सेना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, PVSM, AVSM, VSM, ADC का संदेश। सेना दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंकों और उनके परिवारों, रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। आज हम अपने उन साथियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर किया है। उनकी वीरता और सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। मैं वीर नारियों और उनके परिवारों के बलिदान को भी नमन करता हूँ। मुझे भारतीय सेना के प्रत्येक सदस्य पर गर्व है जिनकी प्रतिबद्धता और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारी सेना ने हर मुकाबले का सामना करने की तैयारी को अव्वल दर्जे पर कायम रखा है। आप सभी के दृढ़ संकल्प से हमने न केवल अपने सीमाओं को सुरक्षित रखा बल्कि आतंकवाद का भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। आने वाले दिनों में भी
हमें चौकस और पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा, चाहे वो एलसी या एलएसी पर हो, ताकि हम दुश्मन के हर इरादे को विफल कर सके और सीमा पर किसी भी तरह के एक तरफा बदलाव की कोशिश को नाकामयाब करें। आपकी कार्य सफलता के लिए जो भी साधन या रसद संबंधी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएगी। आज हमारा देश अर्थव्यवस्था, विज्ञान, अनुसंधान, तकनीकी उद्योग और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प इन सब कोशिशों को और मजबूत बना रहा है। ऐसे समय भारतीय सेना के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से अलाइन होना जरूरी है, ताकि हम देश की प्रगति में अपना पूरा योगदान दे सकें। भविष्य की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे लिए यह अनिवार्य है कि हम अपनी सेना को एक आधुनिक, चुस्त, अनुकूलित और तकनीकी रूप से काबिल फौज का रूप दें। इसके लिए हमें अपने ऑपरेशनल, प्रशासनिक और कार्यात्मक क्षेत्रों में परिवर्तन लाना पड़ेगा, ताकि हम अपनी कार्यक्षमता को आगे बढ़ाएं। इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हम परिवर्तन को सही रूप से अपनाएंगे और आगामी युद्ध क्षेत्रों में अपने आप को तैयार, सशक्त और प्रबल बनाएंगे। राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में भी हमारा योगदान स्थायी रूप से जारी रहेगा। साथ ही प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का सामना करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। हमारी सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक शक्ति और संपत्ति है हमारे सैनिक, जिनका कल्याण हमारी प्राथमिकता है। भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और वीर नारियों के साथ अधिक जुड़ाव और व्यापक पहुंच के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। मैं विश्वास